फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पहुंच गई हैं। नेस्वाडिया पर उन्होंने बदसलूकी का इल्जाम लगाया था। इस मामले में मुंबई पुलिस उनका बयान दर्ज करने वाली है। प्रीति अपने घर पर बयान देना चाहती थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने इसकी मंजूरी नहीं दी। दरअसल पुलिस प्रीति को उस जगह ले जाना चाहती है जिस जगह पर उन्होंने नेस्वाडिया द्वारा बदसलूकी की बात कही थी। और जाहिर सी बात है, इसके पीछे की मुख्य वजह यह हो सकती है कि पुलिस उनके बयान और घटना के बीच में कोई अंतर ना हो, यह सुनिश्चित करना चाहती है। इतना ही नहीं, पुलिस की मंशा यह भी रही होगी कि जिस तरीके से इस घटना के सीसीटीवी फुटेज को मुहैया कराया गया है और जिस तरीके से उस सीसीटीवी फुटेज में बहुत सारी चीजें साफ नहीं हो पाई हैं, उससे यह जरूर साफ हो जाता है कि पुलिस जानना चाहती है कि आखिर 30 मई की रात को इतने सारे लोगों के बीच में 200-250 लोग जब उस पूरे इलाके में, सिर्फ उसी इलाके में मौजूद थे, तो उस दरमियान ऐसा क्या हुआ। दरअसल प्रीति जिंटा अभी रविवार को ही वापस लौटी हैं, अमेरिका में थी मौजूद। और 13 जुलाई को जब उन्होंने ये बयान दर्ज कराया है, ये मामला दर्ज कराया है, एफआईआर दर्ज कराई है, उसके बाद से वो विदेश में थी। पुलिस ने उनको चिट्ठी लिखी। पुलिस ने उनको कहा कि यहां पर आपका आना जरूरी होगा, आपके बयान के बाद ही जो भी कार्रवाई होगी वो हो सकती है। इस बीच बहुत पहले एक बयान ये भी आया था कि अगर नेस्वाडिया की गिरफ्तारी होती है या कुछ भी होता है, वो सारी कार्रवाई प्रीति के बयान के बाद नहीं होगी। 8 लोग जिनका ताल्लुक इस पूरे घटना से था, गवाहों के तौर पर धीरज जुनेजा इस वक्त हमारे साथ है बीसीसीआई के दफ्तर के बाहर से। ये देखिए मीडिया किस तरीके से पीछा करता हुआ जल्द से जल्द सबसे पहले आपके सामने फुटेज लाने की कोशिश। वानखेड़े स्टेडियम में प्रीति जिंटा बाहर निकलती हैं और इस पूरे घटनाक्रम को उनको बताना है। हाँ, प्रीति ने आज थोड़ा वक्त जरूर मांगा था, कल थोड़ा वक्त मांगा था, क्योंकि उनको अपने वकीलों से चर्चा करनी थी, बातचीत करनी थी अपने लॉयर से इस पूरे विषय पर। लेकिन अभी यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम में प्रीति जिंटा घुसते हुए और इसके बाद यहाँ पर पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। धीरज जुनेजा इस वक्त हमारे साथ है बीसीसीआई दफ्तर के बाद। धीरज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर अभी इस पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो प्रीति को यहां तक लाने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? शायद बूम आ गया, बूम आ रहा है। ये तस्वीरें आपकी हैं, आपके सामने प्रीति जिंटा की हैं, जिनको आज वानखेड़े स्टेडियम ले जाया गया, जहां से एक एक चीज को अगर कहा जाए रिकंस्ट्रक्ट किया जाए या रीइवैल्यूएट किया जाए तो शायद गलत नहीं होगा। यह समझा जाएगा कि उस रात को, 30 मई की रात को, जिस दिन तथाकथित तौर पर प्रीति का यह आरोप है कि नेस्वाडिया ने बदसलूकी की, बदतमीजी की इतने सारे लोगों के सामने, शायद उस चीज को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए या शायद उस चीज को प्रीति की आंखों से देखा जाए और पुलिस की तफ्तीश में यह समझने की कोशिश की जाएगी कि प्रीति ने जो अपने कंप्लेन लिखी है, जो एफआईआर में कंप्लेन दर्ज कराई है, उसमें और अभी वो जो बता रही है उसमें कोई अंतर तो नहीं है, या इन दोनों घटनाओं में कितनी समानता है। इसके अलावा ये पूरा जो कोशिश है पुलिस की, इसके पीछे की मुख्य वजह यह भी हो सकती है कि जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसमें बहुत सारी चीजें साफ नहीं हो रही हैं। ऐसी चीजें भी निकल के बाहर आई कि सीसीटीवी फुटेज में वो मूवमेंट ही नहीं है, वो क्षण ही नहीं है जब नेस्वाडिया ने बदतमीजी की। हाँ, उससे ये जरूर प्रतीत होता है कि दोनों के बीच में बातचीत हुई होगी, लेकिन बहुत सारी चीजें साफ नहीं हो पाती हैं। अब इस पूरे मामले में अभी तक जो घटनाक्रम हो चुका है, करीब 8 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। ये वो 8 लोग हैं जो अलग अलग तौर पर कई उस जगह पर वहां पर मौजूद थे। और धीरज जुनेजा इस वक्त हमारे साथ है। धीरज, ये बताइए कि अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, करीब 5:45 बजे काले रंग की गाड़ी में प्रीति जिंटा अपने घर से निकली और करीब कुछ आधे घंटे पहले वो यहाँ बीसीसीआई के दफ्तर पहुंची, वानखेड़े स्टेडियम पहुंची हैं और उनको बड़ी ही तगड़ी, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी थी यहाँ पर। सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच से उनको जाना पड़ा और वो सीधा उनसे अब पूछताछ चल रही है और वो पूरा वाकया जहाँ पर जिसको मेंशन किया है प्रीति जिंटा ने, वहाँ पर उनको ले जाया जाएगा और उनसे पूरा रिकंस्ट्रक्शन करवाया जाएगा कि कैसे क्या बात हुई थी। क्योंकि पहली जो इनिशियल स्टेटमेंट जो प्रीति जिंटा ने दायर की थी उसमें ये मेंशन नहीं था कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है
जो जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। तो इसी वजह से प्रीति जिंटा को वानखेड़े स्टेडियम आना पड़ा है और पूरा वाकया वहां पे बता रही हैं। कुछ देर बाद उनकी पूरी जो पुलिस से पूछताछ है वो खत्म होगी और उस पर निर्णय लिया जाएगा कि नसवाडिया पर आगे कार्रवाई क्या हो सकती है। जी निशांत। हाल फिलहाल बीच में कुछ खबरें ऐसी आई थी कि अगर नसवाडिया की गिरफ्तारी की बात होती है या कोई भी ऐसी चीज होती है तो वो सारे कदम प्रीति से बातचीत के बाद, प्रीति का बयान दर्ज करने के बाद ही होंगे। क्या ये बात सही है? एक बार मैं सवाल, आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, अपना सवाल मैं कह रहा हूं कि हाल फिलहाल ऐसी खबरें आई थी कि अगर नसवाडिया को गिरफ्तार करना है या उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई पुलिस को करनी है तो वो सारी चीजें प्रीति से बातचीत के बाद ही होंगी। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जो भी अब तक प्रीति जिंटा मौजूद नहीं थी, वो विदेश में थी। उनके पीछे सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो उसमें कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो कि नसवाडिया के खिलाफ हो। इसके अलावा जो 7 लोगों के जो भी विटनेस थे उनसे पूछताछ की गई तो उनकी बातें भी सामने आई हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रीति जिंटा इस पर क्या कहती हैं। जो अब पूछताछ अंदर चल रही है वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण पूछताछ है इस पूरे केस के लिए, और यही एक हमें निर्णय देगी कि आगे क्या कार्रवाई होगी नसवाडिया के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।